मैं चाहता हूं कि यहाँ जो भी लोग यह देख रहे हैं, मैं इसे सामाजिक जिम्मेदारी का विषय मानता हूं। मैं चाहता हूं कि आप आराम से बैठें और चिंता छोड़ दें। मैं आपसे ऐसे बात करूंगा जैसे आप मेरे बेटे, छात्र या मार्गदर्शन चाहने वाले हों। मैं मानता हूं कि आप सब कुछ नया सीखने आए हैं और हम पूरी शुरुआत से बात कर रहे हैं कि खुद का सबसे बेहतरीन संस्करण कैसे बने। क्योंकि मर्द होना बेहद कठिन है और जीवन भी कठिन है, लेकिन आप खुद को कैसे ढालते हैं यही तय करेगा कि आपके लिए यह कितना कठिन होगा और आप कितने दुखी होंगे। एक पुरुष के रूप में कोई आसान जीवन नहीं है। अगर आप आसान जीवन की तलाश में हैं, तो आपको लड़की होना चाहिए था। आपका जीवन आसान होने के लिए नहीं है, आपका जीवन खुश रहने के लिए नहीं है। आपका जीवन हमेशा कठिन ही रहेगा। जो भी दर्द आप महसूस करते हैं, जो भी उदासी आप महसूस करते हैं, एक पुरुष के रूप में आपको वह महसूस करनी ही चाहिए। और आपके पास दो प्रभावी विकल्प हैं। या तो आप उस कष्ट, आघात और कठिनाई से गुजरें जो एक मूल्यवान पुरुष बनने के लिए जरूरी है, या फिर आप हमेशा के लिए एक गुमनाम इंसान की तरह दुख झेलें। और मैं कहूंगा कि अदृश्य होना शायद उससे भी बुरा है। अगर आप स्टारबक्स में काम करते हैं तो आपका जीवन बहुत तनाव मुक्त हो सकता है। स्टारबक्स में काम खत्म करने के बाद उसकी परवाह नहीं रहती। आप घर जाते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं और बस जीते रहते हैं जब तक मर नहीं जाते। यह तनाव मुक्त है, लेकिन गुमनाम इंसान होने का दुख झेलना पड़ता है। या आप बाहर जाकर दुनिया में छाप छोड़ने, कड़ी मेहनत करने, अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा समस्याएं। आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, इसमें परेशानियां हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड को खो सकते हैं क्योंकि सारा समय काम में जाता है। यह नया तनाव और आघात है, लेकिन अंत में आप कोई बन सकते हैं। या आप पीड़ित रह सकते हैं। या तो आप कोई बनने के लिए संघर्ष करते हैं, या फिर हमेशा के लिए एक गुमनाम इंसान बने रहते हैं। जब दूसरे लोग शिकायत करते हैं कि वे खुद को पर्याप्त खुश महसूस नहीं करते, मैं खुश हूं कि मैं संघर्ष कर रहा हूं। क्या आप समझते हैं? मुझे परवाह नहीं है। मैं खुश हूं कि मैं संघर्ष कर रहा हूं। यही एक पुरुष के जीवन की खूबसूरती है, महान बनना। अगर आप केवल खुश रहने की ही चिंता करते हैं, तो आप फिर से एक महिला या बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। खुशी क्षणिक होती है। मैं खुश रहना चाहता हूं, किसे फर्क पड़ता है? मैं महान बनना चाहता हूं। क्या आप हमेशा मुस्कुराते हुए हारे हुए इंसान बनना चाहेंगे या तनावग्रस्त विजेता? मैं आपको विजेताओं के बारे में बताता हूं, उनमें से अधिकतर तनाव में रहते हैं। तो आपको खुद से पूछना होगा, क्या आप खुश हारे हुए इंसान बनना चाहते हैं जो महत्वहीन है? कोई नहीं जानता कि आप अस्तित्व में हैं। महिलाएं आपकी इज्जत नहीं करती, कोई परवाह नहीं करता कि आप जिए या मरें, लेकिन आपको हर समय मुस्कुराने का मौका मिलता है। या फिर क्या आप थोड़ा सा तनाव लेकर इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक बनना चाहेंगे? अगर आप खुश रहने की चिंता छोड़ दें और महान बनने की चिंता करने लगे, तो सोचिए आपको क्या मिलेगा। महानता के साथ साथ अगर आप खुशी को भूलकर महान बनने की कोशिश करें, तो अंत में आप खुश भी हो जाते हैं। अगर आप खुश रहने की चिंता करते रहेंगे, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, इसीलिए इसे भूल जाइए। तो फिर आप खुशी कैसे पाएंगे? खुशी संघर्ष में है। संघर्ष और आपके सामने जो संघर्ष है, उसका आकार, साथ ही वह कितना महत्वपूर्ण है और आप खुद को कितना महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, यह आपके दिल की गहराई में है। और यह सीधा संबंध रखता है कि आप कितने सफल और खुश होंगे। समस्याओं को हल करना आपको सकारात्मक जगह ले जाता है। जब आप इसमें लत लगा लेते हैं, तो आप असाधारण उपलब्धियों की मशीन बन जाते हैं। कुछ बहुत ही साधारण बुनियादी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग, शतरंज, अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखने की पूरी कोशिश करना, उन्हें रिटायर कराना। अच्छा जीवन जीने के लिए आपको लक्ष्य, प्रतिरोध और किसी चीज से लड़ने की जरूरत है। अगर आपके पास हमेशा सिर्फ खुशी है और कोई दर्द नहीं है, तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। आपको नशे की जरूरत नहीं है, आपको शराब की जरूरत नहीं है, आपको पार्टियों या त्योहारों की जरूरत नहीं है, आपको मजे की जरूरत नहीं है। मजा वह रास्ता है जिससे शैतान काम करता है। यह सब सिर्फ भोगवादी है। इसमें कोई पैसा नहीं कमाया जा सकता। आप अपनी माँ को रिटायर नहीं कराते, आप दुनिया की मदद नहीं करते, आप दान नहीं करते, आप मजबूत नहीं बनते, आप बुद्धिमान नहीं बनते, आप कुछ भी नहीं सीखते। एक पुरुष के रूप में जीवन मजे के लिए नहीं है। जीवन सही काम करने के लिए है, क्योंकि वह किया जाना चाहिए। जब तक आप सबसे ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको मजे की जरूरत नहीं है। तो ये जो पूरी सोच है कि आपको अपनी जिंदगी में मजा चाहिए, ऐसा नहीं है। जो आपको चाहिए वह है उद्देश्य। आपको अनुशासन चाहिए। आपको ऐसे काम चाहिए जो आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए फायदेमंद हों। आपको जिम्मेदारियां चाहिए और आपको प्रदर्शन के मानक चाहिए। आपको सुबह उठकर मजे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, कोई नहीं जानता आप कौन हैं। आप मजबूत नहीं हैं, आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, आपके पास और भी बड़े मसले हैं। इस वीकेंड हम क्या करने वाले हैं? हमें थोड़ा मजा करना चाहिए। क्या आपने इस ब्रह्मांड में इतनी बड़ी छाप छोड़ी है कि आपको थोड़ा समय निकालकर मजा करने की इजाजत मिल जाए? आप किसी भी मजे के हकदार नहीं हैं। आपको किसी मजे की जरूरत नहीं है। आपके पास काम है। ये चीजें जिन्हें आप मजा समझते हैं, असल में नहीं है। एक पुरुष के लिए संतुष्टि आपके उद्देश्य से आएगी, और यह आपकी योग्यता से आएगी, और यह लक्ष्यों को हासिल करने से आएगी।
ये उन कठिन चीजों को पूरा करने से आएगी जिन्हें दूसरे लोग पूरा नहीं कर सकते। ये कभी भी उस आसानी से उपलब्ध भोगवाद से नहीं आएगी जिसे आपने गलती से मजा समझ लिया है। अगर हर कोई उस कॉन्सर्ट में जा सकता है तो आपको वहां जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आपको केवल वही चीजें करनी चाहिए जो दूसरे नहीं कर सकते। मुझे केवल उसी चीज में मजा आता है जो मुझे पता है कि आप करने की इजाजत नहीं रखते। लेकिन अगर आप मुझसे कहते हैं एंड्रयू इस पार्टी में आओ, और मैं पूछता हूं वहां कौन है, हर कोई, अगर वहां हर कोई है तो वह बेकार है। और यह तथ्य कि आप उसे मजेदार मानते हैं, यह दिखाता है कि आपके मानसिक स्तर में गंभीर कमी है। आपको असली मजा केवल उद्देश्य के माध्यम से ही मिलेगा। आपको उद्देश्य केवल असाधारणता के माध्यम से ही मिलेगा। इसलिए आपको हर क्षेत्र में अपने सबसे बेहतरीन रूप में बदलना होगा। आप दुखी हैं क्योंकि आप महत्वपूर्ण बनने की बजाय मजा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप महत्वपूर्ण नहीं बनते, दिल को संतुष्टि नहीं मिलती। कल्पना करें आप दुनिया में सबसे ज्यादा गूगल किए गए व्यक्ति हैं, आपके पास करोड़ों डॉलर हैं और कदकाठी टैंक जैसी है। सोचिए आईने में देखकर कैसा लगता है। उस एहसास की बराबरी कुछ नहीं कर सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। पुरुष के रूप में जीवन में संघर्ष जरूरी है। सोचें आप कौन सा संघर्ष कर रहे हैं, आप कौन से संघर्ष को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको उनकी एक सूची बनानी चाहिए। कठिन जीवन ही संतोषजनक होते हैं, क्योंकि पहले हमें जीवित रहने के लिए शिकार और मछली पकड़नी पड़ती थी और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। मैं देखता हूँ कि जब मैं बहुत आरामदायक लोगों से बात करता हूँ तो वे अंत में दुखी रहते हैं। आपको खुशी कमानी है, एक पहाड़ चढ़ना होगा, संघर्ष करते हुए ही खुशी तक पहुंचना होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या किसी न किसी तरह का आध्यात्मिक संघर्ष होना चाहिए, और इन्हीं चीजों की संतुष्टि ही आपको संतुष्ट करेगी। इसका एकमात्र दूसरा विकल्प अच्छा महसूस करने के लिए भोगवाद है, और वह आपको बहुत लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रखेगा और ये आपके जीवन को भी बर्बाद कर देगा। और इन सभी चीजों की शुरुआत आपके शरीर से होती है। कोशिश करें, एमएमए की ट्रेनिंग लें, लड़ना सीखें, खुद को मजबूत बनाएं, अपनी मांसपेशियां बढ़ाएं। यह आत्म अनुशासन की ओर एक तेज रास्ता है जो आपके सभी अन्य प्रयासों में भी काम आएगा। असल में कितने लोग कह सकते हैं कि जिम ने उनकी जान बचाई है? यह सबसे आसान संघर्ष है जो कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा और आपके जीवन के किसी भी अन्य पहलू के लिए नकारात्मक नहीं होगा। मुझे वास्तव में यह हैरान करता है कि वहां ऐसे लोग भी हैं जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं हैं। दोस्तों, मुझे आपको एक खबर बताने दीजिए। अगर आप सही खाते हैं और कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करते हैं तो आप अच्छे दिखते हैं। मोटा होना और बुरा दिखना लगभग नामुमकिन है। तो आप सब सुपर हीरो जैसे क्यों नहीं दिखते? क्या आप समझते नहीं कि यह कितना डराने वाला है? जब वे लोगों के एक समूह को देखते हैं जो सब सुपर हीरो जैसे दिखते हैं और साफ दिखता है कि वे अनुशासित, समर्पित और शारीरिक रूप से मजबूत हैं। संघर्ष ही इसकी खूबसूरती है। सबसे पहले आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनना चाहिए, फिर आपको अधिक पैसा कमाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह आपकी देखभाल के लिए जरूरी है। लेकिन इसमें एक चुनौती भी शामिल है और उस चुनौती को हल करना आपको एक इंसान के तौर पर ज्यादा संतुष्ट महसूस कराएगा। खुशी सफलता से आती है और पैसा कमाना ही सफलता है। नेपोलियन ने क्या कहा था? गौरव क्षणिक है लेकिन गुमनामी हमेशा के लिए है। और जब वह क्षणिक कहता है तो यह एक अच्छा बिंदु है क्योंकि जीवन में सब कुछ किराए पर है, खासकर एक पुरुष के रूप में आपकी शोहरत। जब आपके पास अच्छा शरीर होता है तो वह पूरी तरह अच्छा नहीं होता। यह पूरा नहीं हुआ है, आपने कार्य पूरा नहीं किया है। आपने उस अच्छी शारीरिक स्थिति को लिया है, इसे बनाए रखने आपको रोज प्रशिक्षण करना होगा। अच्छा शरीर पा लेना ही सब कुछ नहीं है। उस अच्छे शरीर को बनाए रखने के लिए आपको रोज जिम जाना होगा। सिर्फ खूबसूरत लड़की मिलना काफी नहीं, आपको मेहनत करनी होगी ताकि वह आपसे प्यार और सम्मान करे। ऐसे ही बिजनेस शुरू करना काफी नहीं, रोज उस पर काम करना जरूरी है, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अगर आपने बिजनेस से ध्यान हटा लिया तो वह फेल हो जाएगा। जीवन में सब कुछ किराए पर है। जब वह कहता है कि शोहरत क्षणिक है, वह बिल्कुल सही है। आपको लगातार मेहनत करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप कभी न रुकें, वरना यह आपसे छिन जाएगा। लेकिन गुमनामी हमेशा के लिए है। अगर आपने दुनिया पर कभी कोई छाप नहीं छोड़ी तो असल में आप कभी अस्तित्व में ही नहीं थे, और जब आप चले जाएंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आप लोगों के लिए घर पर एक असली विकल्प है। क्या आप हमेशा के लिए गुमनामी में रहना चाहते हैं, अदृश्य रहना चाहते हैं, कोई मायने न रखना चाहते हैं और एक आसान जीवन जीना चाहते हैं? यह आसान नहीं है। आपके दिल में अपराध बोध रहेगा कि आप वह नहीं बन पाए जो बन सकते थे। पूर्वजों और भगवान के प्रति जिम्मेदारी है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें। या फिर क्या आप अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं, हर दिन संघर्ष और कष्ट झेलना चाहते हैं और अपने चारों ओर की अद्भुत चीजों के लिए किराया चुकाना चाहते हैं? हम अपने शरीर के लिए अंतहीन किराया चुकाते हैं। हम अपने रिश्तों, बच्चों, व्यवसाय और आजादी को बनाए रखने के लिए किराया चुकाते हैं। हर एक दिन किराया चुकाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये कभी खत्म नहीं होता। आपको चुनाव करना होता है। अगर आपके पास कलम और कागज है तो तय करना होगा, क्या आप कम किराए के बिल के साथ अदृश्य रहना चाहेंगे या महत्वपूर्ण बनकर यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करेंगे कि किराया चुकाया जाए?
यह चुनाव है जो आपको करना है। यह दो में से एक है और आपको अपने अंतिम निर्णय के प्रति समर्पित रहना है। यह कठिन है क्योंकि आप में से अधिकतर पुरुष खुद को खोज रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या और कौन बनना है, एक संस्कृति में जहां सही मार्गदर्शन बहुत कम है। अगर आप मुझे इंटरनेट से हटा दें तो आपके पास बहुत सारे शोर मचाने वाले लोग रह जाते हैं जिन्होंने असली जिंदगी में कुछ उल्लेखनीय हासिल नहीं किया, जो सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते, जिनकी असल दुनिया में उपलब्धि नहीं है। कुछ लोग हैं जिनका नाम ले सकता हूं, लेकिन हम यहाँ सामान्यकरण कर रहे हैं। और फिर आपके पास एक मुख्य रूप से मातृसत्तात्मक समाज और मातृसत्तात्मक शिक्षा प्रणाली है जिसके आप अधीन हैं। तो तुम्हें मर्द बनने की शिक्षा कौन दे रहा है? अगर तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास एक शानदार पिता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं तो बहुत कम सबक मिलते हैं और वहां बाहर मूलतः कोई मार्गदर्शन नहीं है जो तुम्हें यह समझाए कि मर्द बनने के लिए कितनी आत्म जवाबदेही चाहिए। हमने अभी जो भी बातें तुमसे कहीं कि अदृश्य रहने या अत्यंत महत्वपूर्ण बनने का चुनाव करना और उन दोनों में से किसी एक चुनाव की कीमत चुकाना, वह सब पूरी तरह से कठोर और पूर्ण आत्म जवाबदेही पर आधारित है। तुम्हें वह निर्णय स्वीकार करना होगा जो तुम लेना चाहते हो और तुम्हें यह मानना होगा कि सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारे कंधों पर है, चाहे भगवान तुम्हारे सामने कुछ भी लाए। लोग मानने से डरते हैं कि कोई समस्या है क्योंकि तब उन्हें पता चलता है कि उसे ठीक करने की जिम्मेदारी उनकी है। वे कुछ नहीं करना चाहते, एक तो क्योंकि वे आलसी हैं, दूसरा क्योंकि उन्हें डर है कि वे हार सकते हैं, इसलिए वे दिखावा करते हैं कि कोई समस्या नहीं है। और मुझे लगता है कि हमेशा जीतने या हारने की बात नहीं होती, असल में बात लड़ाई की है। इतिहास में ऐसे कई पुरुष हैं जिन्हें तुम याद रखते हो जो अंत में हार गए लेकिन फिर भी लड़े और इसी वजह से वे महत्वपूर्ण बने। अगर तुम केवल तभी लड़ोगे जब जीत की गारंटी हो तो उसमें कोई बहादुरी नहीं है। फिलहाल जीतने या हारने की चिंता छोड़ दो, लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करो। अगर तुम इतनी आसानी से हार मानने की अपनी प्रवृत्ति पर काबू नहीं पाओगे तो तुम्हारी जिंदगी कहीं नहीं जाएगी। डर एक प्रतिक्रिया है, साहस एक निर्णय है। तुम्हें अपने मन को अपनी भावनाओं, खासकर इच्छाओं से भी ज्यादा मजबूत बनाना सीखना होगा, वरना तुम खुद को खो दोगे। दुनिया की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन्हीं लोगों ने हासिल की हैं जिन्होंने तब भी लड़ाई जारी रखी जब कोई उम्मीद नहीं थी। जिम क्यों जाना चाहिए? मजबूत क्यों बनना चाहिए? कड़ी मेहनत क्यों करें? अमीर क्यों बने? मजाकिया क्यों बने? आकर्षक क्यों बने? क्यों करें? फर्क पड़ता नहीं। दुनिया कहती है अपने कमरे में बैठो और खाने की डिलीवरी का इंतजार करो। यही वे हम सबसे चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम में महत्वाकांक्षा न हो और हम बैठे रहें गुलाम मानसिकता में। अगर तुम्हें सरकार से खाना चाहिए तो गुलामी का विरोध करना मुश्किल है। मुझे यह हैरान करता है कि पुरुष जापान में युद्ध बंदियों पर बनी फिल्में देखते हैं या उन पुरुषों की फिल्में देखते हैं जो युद्ध में जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं, या ये सारी हीरो वाली फिल्में देखते हैं, हीरो के लिए प्रशंसा रखते हैं और खुद को भी किसी न किसी रूप में हीरो मानते हैं, लेकिन फिर भी मास्क पहनने से मना करने में डरते हैं। अगर आप मास्क पहनने से मना नहीं कर सकते तो हीरो वाली फिल्में देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी हीरो नहीं हैं। तुम उन्हीं खलनायकों में से एक हो। तुम वही बेवकूफ छोटे गुर्गे हो जिन्हें पीट दिया जाता है। वे लोग स्क्रीन पर पल भर आते हैं और बिना असर के मर जाते हैं। कोई उनकी परवाह नहीं करता या उनका फिर कभी जिक्र नहीं करता। उनके परिवार को अंतिम संस्कार का मौका भी नहीं मिलता। तुम एक मामूली खलनायक हो। तुम कोई खास नहीं हो। बड़े खलनायकों के नाम हम जानते हैं, तुम तो बस एक नंबर हो, तुम कोई नाम नहीं हो। और अगर तुम जिंदगी में सुपर हीरो बनना चाहते हो तो तुम्हें समझना होगा कि फिल्म के 80% हिस्से में तुम्हें तकलीफ झेलनी पड़ेगी। फिल्म के 80% हिस्से में तुम हारोगे। कोई भी सुपर हीरो फिल्म देख लो, फिल्म के 80% हिस्से में तो बस दर्द और निराशा ही होती है। और जब तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी हो तो तुम्हारे पास कुछ शानदार बनने का मौका होता है और तुम्हें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें रखी। मुझे लगता है भगवान ने मुझे बेहतरीन जिंदगी दी है। मैं किसी बुरी चीज की शिकायत नहीं कर सकता जो मेरे साथ हुई। सब कुछ शानदार रहा है। मैं सच में हर चीज के लिए आभारी हूँ। उस मुश्किल समय के लिए धन्यवाद भगवान। मुझे लगता है अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरी बातें हुई हैं तो तुम्हें इतना समझदार होना चाहिए कि आखिरकार तुम उससे उबर जाओगे। तुम एक महत्वपूर्ण सबक सीखोगे जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। अल्लाह सबसे बेहतरीन योजनाकार है और जानता है कि तुम्हें क्या सीखना है। मुझे लगता है खासकर पुरुषों के लिए हम मुश्किल रास्ते से ही सीखते हैं। कोई भी सबक आसानी से नहीं सीखा जा सकता। तुम्हें मुश्किल रास्ते से ही सीखना पड़ता है। इसलिए भगवान हमें कठिनाइयों के जरिए सबक सिखाते हैं। वह सोचते हैं कि तुम्हें अपने बारे में या दूसरों के बारे में यह सीखना चाहिए। तो मैं तुम्हें मुश्किल समय दूंगा ताकि तुम अपना सबक सीख सको। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं बस कह दूं अरे एंड्रयू दुनिया ऐसे चलती है, तुम कहोगे हाँ हाँ। जब तुम इसे महसूस करते हो, मेरे फाइट कोच कहा करते थे, तुम्हें इसे महसूस करना होगा तभी तुम विश्वास करोगे।
इसलिए भगवान तुम्हें मुश्किल समय देते हैं ताकि तुम अपने सबक सीख सको। ये सबक तुम्हारे लिए जरूरी है ताकि तुम इस जीवन में वह इंसान बन सको जो तुम्हें बनना है। वह सबसे बेहतरीन योजनाकार है। मैं उन सबकों के लिए आभारी हूं जो उसने मुझे दिए हैं। उसने मुझे ज्ञान प्रदान किया है। मैं भगवान का आभारी कैसे न रहूं जिन्होंने मुझे इतना बुद्धिमान और समझदार बनाया और यह क्षमता दी चीजों को इतनी गहराई से देखना, सही निर्णय पर पहुंचना और मूल रूप से भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना। मैंने कैसे जाना कि दुनिया कैसे चलती है? तुम्हारे साथ हमेशा मुश्किलें आती रहनी चाहिए। तो जब तुम बैठकर कहते हो कि मुझे आसान जिंदगी चाहिए, तो असल में तुम कह रहे हो कि तुम मूर्ख हो और मूर्ख ही रहना चाहते हो। तुम मूर्ख ही बने रहना चाहते हो। मुझे आसान जिंदगी चाहिए और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कुछ भी बुरा हो, क्योंकि भले ही इससे मुझे सबक मिलेंगे, मैं उस भावनात्मक दर्द को सहन नहीं कर सकता। मैं तनाव सहन नहीं कर सकता। तो तुम मूर्ख ही बने रहना चाहते हो। अगर मैं समझदार बनना चाहता तो मुझे चोट नहीं लगती। मेरे पास जो भी बुद्धिमत्ता है, जो भी ज्ञान मैं बोलता हूं, जो भी बातें मैं कहता हूं, ये सब मैंने सीखा है। मूल रूप से ये सब जीवन की कठिनाइयों से, पेशेवर फाइटिंग से, गरीबी से और मेरे साथ बुरी चीजें होने और संघर्ष से सीखा है। मेरे सारे सबक बुरी चीजों, बुरे घटनाक्रमों, बुरी परिस्थितियों, दर्द, पीड़ा और नाराजगी से मिले हैं। इन सभी भयानक भावनाओं से ही मैंने सब कुछ सीखा है। तो मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये सब दिया। और जो भी आसान जीवन चाहता है वह मूर्ख ही बना रहना चाहता है। तुम क्या सीखते हो? अगर तुम्हें बस पैसे मिल जाएं, कुछ लड़कियों के साथ सो जाओ, कुछ रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, तुम किसी भी चीज के बारे में क्या सीखते हो? जब मेरे साथ बुरी चीजें होती हैं तो मैं किसी हद तक उसका आनंद लेता हूं और मुझे लगता है कि शायद मैं सिर्फ कहानी के लिए इसका आनंद लेता हूं। शायद मेरी पूरी जिंदगी आराम ढूंढने के बारे में नहीं है। ये चुनौतियां ढूंढने और कहानियां तलाशने के बारे में है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आपके जीवन में आने वाली सारी बुरी और अच्छी चीजें भगवान की एक परिपूर्ण योजना का हिस्सा हैं, तो आप बुरी चीजों से बहुत कम प्रभावित होंगे। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो वह भगवान की योजना का हिस्सा है। उन्हें पता है कि वे क्या कर रहे हैं। आखिर में आप खुश होंगे कि वह सब हुआ। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, क्या आपके साथ अतीत में कुछ बुरा हुआ है? उस समय आप बहुत परेशान थे और अब आप चाहते हैं कि वह कभी हुआ ही ना होता। तो अगर आप समझते हैं कि आप अंत में वहां पहुंच ही जाएंगे, तो अभी उसके लिए परेशान क्यों होना, है ना? अगर आपको पता है कि 1 साल बाद आप खुश होंगे कि वह सब हुआ, तो अभी उसके होने पर परेशान क्यों होना? आपको चीजों के बारे में समझदार होना चाहिए। आप देखेंगे कि वे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं लेकिन जानते हैं कि क्या करना है, अगर वे हर दिन उठते हैं, मेहनत करते हैं और अभी तक उन्हें वह नहीं मिला जो वे चाहते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वे उसे पा लेंगे और वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, खुद को समर्पित कर रहे हैं, तो वे खुश रहते हैं। शायद उन लोगों की तुलना में जो ट्रस्ट फंड और असीमित पैसे के साथ पैदा हुए हैं, जिनकी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं है और जिनके पास जीतने के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, वे ही वास्तव में दुखी होते हैं।